खतरनाक पदार्थ सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है ना? पर ये इंडस्ट्रियल दुनिया की एक सच्चाई है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि इन पदार्थों को आखिर सुरक्षित तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। जरा सोचिए, एक तरफ है एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री जो हमारे लिए रोजमर्रा की जरूरी चीजें बनाती है, और दूसरी तरफ है एक बड़ी भयानक आपदा। इन दोनों के बीच आखिर क्या खड़ा है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। और देखिए, ये कोई कोरा डर नहीं है, हकीकत है। जब इन खतरनाक मटेरियल्स को लापरवाही से हैंडल किया जाता है तो नतीजा होता है आग, जहरीले स्पिल्स और गंभीर बीमारियां। और खतरा सिर्फ फैक्ट्री के अंदर काम करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि बाहर हम सब के लिए है। तो सवाल उठता है कि इस तबाही से बचा कैसे जाए? जवाब है, एक मजबूत सिस्टम में, एक प्लेबुक में। ये प्लेबुक और कुछ नहीं बल्कि नियमों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा सेट है जो हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अच्छा, तो ये प्ले बुक बनी कैसे है? ये कुछ बहुत ज़रूरी कानूनों पर आधारित हैं, जैसे OSH कोड, फैक्ट्रीज एक्ट और भी कई। हाँ, इनके नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर इन सब का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है: इंसानों और हमारे एनवायरनमेंट दोनों को सुरक्षित रखना। चलिए, तो इस प्लेबुक के पहले अध्याय पर आते हैं। हमारी सुरक्षा की पहली दीवार, सेफ हैंडलिंग। ये वो पहला मोर्चा है जहां खतरा सबसे करीब होता है, इसलिए यहाँ पर चौकन्ना रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हैंडलिंग का सीधा सा मतलब क्या है? मतलब है इन खतरनाक मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उन्हें इस्तेमाल करना या मिक्स करना। और लक्ष्य बिल्कुल साफ है: ऐसा करते हुए रिस्क को प्रैक्टिकली जीरो कर देना। और इसके लिए कुछ बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सिद्धांत हैं। पहला, सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी इस्तेमाल करें जितनी जरूरत हो, ज्यादा मतलब ज्यादा खतरा। दूसरा, हमेशा वेल वेंटिलेटेड एरिया में काम करें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE जरूर पहनें। और आखिर में, कंटेनर पर लिखे लेबल को कभी कभी भी अनदेखा ना करें। वो चेतावनी एक लाइफलाइन हो सकती है। हैंडलिंग तो हो गई, पर इन मटेरियल्स को जब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, तब क्या? यहीं पर आती है हमारी सुरक्षा की दूसरी दीवार, सिक्योर स्टोरेज यानी सुरक्षित भंडारण। देखिए, स्टोरेज का मतलब सिर्फ इन चीजों को किसी कोने में रख देना नहीं है। इसका असली मकसद है हादसों को होने से ही रोक देना, चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन हो, कोई लीक हो या फिर आग लगने का खतरा। और स्टोरेज का सबसे बड़ा नंबर 1 नियम क्या है? वो है अलगाव। मतलब जो केमिकल्स एक दूसरे के दुश्मन हैं, उन्हें कभी साथ मत रखो। जैसे एसिड्स और बेसिस, ये साथ आए तो एक खतरनाक रिएक्शन हो सकता है। वैसे ही जो चीजें आसानी से आग पकड़ती हैं, उन्हें ऑक्सीडाइजर से हमेशा दूर रखना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला, हमेशा ओरिजिनल या सही से लेबल किए हुए कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, इन्हें डेडिकेटेड सेफ्टी कैबिनेट्स में रखें। और तीसरा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम को अपनाएं। मतलब जो सामान पहले आया है उसे पहले इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी केमिकल बहुत पुराना होकर खतरनाक न बन जाए। यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल की बात करना जरूरी है। भारत में कुछ खास तरह के हैजिडस वेस्ट को स्टोर करने की एक टाइम लिमिट है, और वो है सिर्फ 90 दिन। जी हाँ, 90 दिनों के अंदर उसे डिस्पोज करना ही होता है। ये नियम इसलिए है ताकि खतरनाक कचरे का ढेर न लगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हैंडलिंग हो गया, स्टोरेज भी हो गया। अब आता है लाइफ साइकिल का आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव, स्मार्ट डिस्पोजल। ये हमारी सुरक्षा की आखिरी और सबसे मजबूत दीवार है। डिस्पोजल का मतलब कचरे को कहीं फेंकाना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये पक्का करने की कि ये खतरनाक वेस्ट किसी भी तरह से इंसानी सेहत या हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। इसकी पूरी प्रक्रिया एक चेन ऑफ कस्टडी की तरह काम करती है। सबसे पहले वेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है, यानी उसकी पहचान होती है। फिर उसे सोर्स पर ही अलग अलग कलर कोडेड कंटेनर्स में रखा जाता है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म 10, जिसे मैनिफेस्ट सिस्टम कहते हैं। ये वेस्ट को उसकी मंजिल तक ट्रैक करता है, बिल्कुल किसी सबूत की तरह। और आखिर में इसे सिर्फ एक ऑथराइज्ड ट्रांसपोर्टर को ही सौंपा जाता है। तो ये वेस्ट जाता कहाँ है? ये जाता है एक बहुत ही खास फैसिलिटी में, जिसे कहते हैं TSDF, यानी ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। इसे आप खतरनाक कचरे के लिए एक हाई सिक्योरिटी किला समझ सकते हैं, जहां उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। अब देखते हैं कि ये पूरी प्लेबुक
असल जिंदगी में कैसे काम करती है, इसके लिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं, गुरुग्राम की। पर गुरुग्राम की कहानी पर जाने से पहले चलिए एक बार फिर से इन तीनों सुरक्षा दीवारों को याद कर लेते हैं। हैंडलिंग, जहां पीपीई और वेंटिलेशन जरूरी है। स्टोरेज, जहां अलगाव और सही लेबलिंग सबसे जरूरी है। और डिस्पोजल, जहां ट्रैकिंग और ऑथोराइज्ड फैसिलिटीज का रोल है। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर हुई तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हुआ ये कि गुरुग्राम के केमिकल यूनिट ने वही गलती की जिसका हमने जिक्र किया था। उन्होंने असंगत एसिड्स और बेसिस को एक साथ स्टोर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? एक खतरनाक स्पिल। लेकिन इसके बाद उन्होंने इस प्लेबुक को लागू किया, केमिकल्स को अलग किया, सही लेबलिंग की, ट्रेनिंग दी और ऑथराइज्ड डिस्पोजल प्रोसेस अपनाया। और इसका रिजल्ट? वो पूरी तरह से कंप्लायंट हो गए और उसके बाद ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं हुई। तो इससे सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि ये नियम सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं। ये वो प्रूवन सिस्टम्स हैं जो एक सुरक्षित वर्कप्लेस और एक भयानक आपदा के बीच की रेखा खींचते हैं। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि ये नियम कानून कभी-कभी जटिल लग सकते हैं, लेकिन कोई भी शॉर्टकट लेने की असली कीमत क्या हो सकती है? क्या वो कीमत उस तबाही के सामने कुछ भी है जो एक छोटी सी लापरवाही से हो सकती है? जवाब हम सब जानते हैं।